हेलो दर्शकों, आज मैं बनाने वाला हूँ भगवान गणेश का पेंसिल स्केच, जिससे आप सीख सकते हैं कि गणेश का चित्र कैसे बनाते हैं। इस चित्र में मैं सबसे पहले शुरू करूँगा आँखों से। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश भगवान का आँख जो होता है वो हम तिरछा बनाते हैं। आँखों का झुकाव अंदर के तरफ नीचे रहेगा और बाहर की तरफ ऊपर रहेगा। तो ये हो गया आँखों का आकार। अब हम आईब्रो बनाते हैं। आईब्रो भी आँख के अनुसार, इसमें भी झुकाव अंदर की तरफ नीचे रहेगा। अब चेहरे और गाल के लिए दोनों तरफ से गोलाकार लकीर खींचेंगे। अब एक घुमावदार सूंड बना करके सूंड के बीचों बीच एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन पर ऊपर से नीचे तक धारियां बनाएंगे, जिससे एक सुंदर सा सूंड तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम आंख और आईब्रो को पेंसिल से सेट करके ब्लैक कर देते हैं। आंख के गोलों को जब हम शेडिंग करेंगे तो बीचों बीच में थोड़ा थोड़ा भाग को सादा ही छोड़ देंगे। अब दोनों आंखों में आईब्रो और आंख के बीच एक लकीर खींचेंगे, जिससे आंखों में एक नेचुरल लुक आ जाएगा। और अब सूंड के दोनों तरफ दांत बना देंगे। गणेश जी के माथे पर मुकुट रहेगा, तो मुकुट का बेस बनाकर उससे हम नीचे बालों को निकलता हुआ एक आकार दे देंगे और उसके बगल में कान बनाएंगे। यही चीज दोनों तरफ करेंगे। जिस तरह से हम लोग दाहिने तरफ किया, बाएं भी उसी तरह से बाल और कान बना देंगे। इसके बाद अब गणेश जी के माथे पर बीच में त्रिशूल के आकार का एक तिलक लगाएंगे। और नीचे दो छोटे छोटे बिंदु बना देंगे, जिससे तिलक सुंदर दिखने लगेगा। अब माथे के ऊपर अर्धगोला आकार का मुकुट बनाएंगे और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर मुकुट का शीर्ष बनेगा, और दोनों तरफ से गोलाकार लकीर बना देंगे। अब बीचों बीच मुकुट का आकार देंगे हम दोनों तरफ से, और अर्धगोलाकार के ऊपर ऊपर पत्ते का डिजाइन बना देंगे दोनों तरफ से। डिजाइन हम अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं, पत्तेदार, गोलाकार, कुछ भी। चलिए अब गणेश भगवान का हाथ बनाएंगे। गणेश भगवान का 4 हाथ बनाएंगे हम। बाएं तरफ पहला हाथ बनाएंगे, जो कि आशीर्वाद देता हुआ हाथ रहेगा। सबसे पहले इसमें 4 उंगलियां और एक अंगूठा को सीधा सीधा बनाएंगे और उंगलियों का आकार देंगे। हथेली के बिल्कुल नीचे कोहनी बनाएंगे गोलाकार। कलाई पर कंगन का आकार बना देंगे। अब इस हाथ के बगल में ही दूसरा हाथ बनाएंगे, जिसमें भगवान गणेश अपने अंकुश को पकड़े रहेंगे। तो इसमें उंगलियां ना मुड़ी हुई रहेंगी। अब उन उंगलियों में लकीर खींच करके अलग अलग करेंगे और नाखून का आकार भी देंगे। और इस हाथ में अब अंकुश का चित्र बनाएंगे, जो कि भगवान गणेश के हाथ में होता है। ये तो हो गया गणेश जी का दाहिना हाथ। हमारे बाएं तरफ गणेश जी का दाहिना हाथ। अब हम गणेश जी का 2 बायां हाथ बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाला हाथ बनाएंगे, जिसमें गणेश जी अपना पास पकड़े रहते हैं। अंगूठा बना करके नीचे कलाई बनाएंगे, जिसमें हम कंगन का आकार देंगे।
उसके बाद यहाँ पर अंगुलियां मुड़ी हुई उसी तरह से जिस तरह से पहले हमने हाथ बनाया था, और इसमें एक उंगली ऊपर बनाएंगे पास को पकड़ता हुआ, और इसके बाद हाथों से निकलता हुआ एक पास बना देंगे। अब गणेश जी का एक और हाथ बनाएंगे नीचे में, जिस हाथ में गणेश जी लड्डू पकड़े हुए रहते हैं। तो सबसे पहले अंगुलियां 4 अंगुली बनाएंगे, सामने की तरफ वाला, सभी में नाखून बनाएंगे और हथेलियों पर हम गणेश जी के लड्डू रख देंगे। तो गणेश जी के चारों हाथ बन चुके हैं। अब फटाफट कंधे पर जो उनका वस्त्र होता है इसको बना लेते हैं। अब इनके छाती को आकार देंगे और फिर नीचे में इनका कमर बंद जो रहता है उसको हम लोग बनाएंगे। कमर बंद बनाने के लिए ऊपर हम एक डिजाइन बनाएंगे, और जिस तरह से हमने ऊपर डिजाइन बनाया जस्ट उसके उल्टा नीचे हम एक डिजाइन बनाएंगे, नीचे की तरफ निकला हुआ और ऊपर वाला ऊपर की तरफ निकला हुआ। इसके बाद अब हम इसके नीचे जस्ट धोती और पैर का चित्र बनाएंगे। यहाँ पर गणेश जी कमल पर बैठे हैं तो इनका पैर मुड़ा हुआ रहेगा। इनका पैर जो रहेगा वो हाथ से टच करके हम बाएं तरफ वाला पैर बनाएंगे। नीचे धोती से निकलता हुआ पैर बनाएंगे और पायल बनाएंगे। अब चलिए दूसरी तरफ का पैर हम लोग बना लेते हैं। दोनों पैर हाथ से टच करता हुआ रहेगा ताकि ऐसा लगे कि दोनों हाथ पैर पे उन्होंने रखा हुआ है। तो यहाँ भी पैरों की उंगलियों को हम बनाएंगे। यहाँ पर 5 उंगली बना करके पायल बनाएंगे। अब नीचे वाले पैर में भी उंगलियों का निशान लगा देंगे बीच में, और सारे पैर की उंगलियों में नाखून बना देंगे। अब इस ड्राइंग का आउटलाइन लगभग तैयार है। यहाँ पर आउटलाइन दोस्तों पूरा गहरा नहीं है, तो अब इस आउटलाइन पर हम डबल स्ट्रोक लगाएंगे पेंसिल का, जिससे सारा आउटलाइन गहरा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। मित्रों, अब हम मुकुट में थोड़ा डिजाइन बनाएंगे। यह डिजाइन आप अपने अनुसार भी किसी तरह से बना सकते हैं, अपने मन अनुसार कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। इस डिजाइन से मुकुट थोड़ा और भी आकर्षक हो जाएगा। तो चलिए बीच में भी कुछ हम डिजाइन बना लेते हैं। मित्रों, अब मुकुट का डिजाइन हो चुका है और मुकुट अब सुंदर दिखने लगा है। इसमें हल्का हल्का शेडिंग करते चलेंगे।
मित्रों, अब मुकुट का काम लगभग हो गया है। अब इसके बाद हम बाल बनाएंगे दोनों तरफ, और बाल का जो शेप रहेगा, पेंसिल का स्ट्रोक जो रहेगा बाल के डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा ये ध्यान देना है। चलिए हम बाल की दिशा में स्ट्रोक देकर के बना लेते हैं दोनों तरफ। अब सूंड के बगल में जहाँ से दांत निकला हुआ है, हल्का हल्का शेडिंग कर लेंगे दोनों तरफ। बिल्कुल ही हल्का शेडिंग करेंगे। शेडिंग हो गया है। अब गणेश जी का माला बना लेते हैं। माला बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले माला के लिए लकीर खींचेंगे और लकीर में हम गोल गोल करके मोतियां बना देंगे। माला में पूरी तरह से मोतियां बना देने के बाद नीचे में इसका कुछ डिजाइन बना देंगे हम माला के जस्ट बीचों बीच नीचे की तरफ। अब हाथ के कंगन को हम पूरा कर लेते हैं। दोनों कंगन को शेड करके कंगन के बॉर्डर पे एक डिजाइन हल्का सा बना देंगे। अब कपड़ों पर धारियों की शेडिंग करेंगे। कंधों पे जो कपड़े हैं और धोती, दोनों कपड़ों के किनारों पर बॉर्डर बनाएंगे और बॉर्डर बना करके उसमें कुछ डिजाइन बना देंगे। बॉर्डर का डिजाइन पूरा हो गया है। इसके बाद यहाँ पर पास कुछ अधूरा रह गया था। अब हम घुटनों से नीचे लटकता हुआ एक वस्त्र बनाएंगे, इसका बॉर्डर डालेंगे और इस पर धारियों की शेडिंग करेंगे। मित्रों, गणेश जी कमल फूल पर बैठे हुए हैं, तो अब कमल फूल के पंखुड़ियों को बना करके इस चित्र को पूरा कंप्लीट करेंगे। अब ये कमल भी कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमारा पूरा ड्राइंग भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हम एक सुंदर सा गणेश का चित्र बना सकते हैं। मित्रों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये गणेश का ड्राइंग ट्यूटोरियल कैसा था। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।